बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज पाकिस्तान के एक टीवी चैनल के ऊपर खबर ब्रेक की गई। बरतानिया की एक अदालत ने शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान को मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात से बरी कर दिया गया और यह भी कहा गया कि वो तमाम तहकीकात जो 20 माह से जारी थी उसके नतीजे में ये तमाम इकदाम उठाए गए, अदालत से रुजू किया गया और फिर कहा गया कि वो तमाम जो अकाउंट्स हैं जो फ्रीज़ किए गए थे, मुंजमद किए गए थे, इन्हें बहाल कर दिया जाए। और चूंकि किसी किस्म की कोई कहीं पर भी कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। व्यूअर्स, ये वो खबर है जो चल रही थी। अब बरतानिया की इस अदालत का फैसला क्या है, ये कॉपी मेरे पास मौजूद है और मैं आपको ये पढ़ के बताऊंगा कि असल में इस फैसले में क्या लिखा गया है और पाकिस्तान का मीडिया इसे किस तरह रिपोर्ट कर रहा है। यह हकीकत भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इसके फौरी बाद यानी जब ये खबर चलती है, हुकूमत यानी शहजाद अकबर साहब मैदान में आते हैं तो उन्होंने क्या लिखा, वो ये कहते हैं कि द न्यूज़ अबाउट अलेज एक्विटल ऑफ शहबाज शरीफ, कि वो खबर जो शहबाज शरीफ की बरियत के हवाले से है, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात के हवाले से, और हिज सन सुलेमान शहबाज रन बाय वन न्यूज़ चैनल इज़ इनकरेक्ट। उन्होंने बाकायदा जियो का हवाला दिया, इनडायरेक्टली कहा कि एक टीवी चैनल की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन चलाई गई ये मिस रिपोर्टिंग है, गलत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। द इन्वेस्टिगेशन बाय द एनसीए अगेंस्ट सुलेमान शहबाज, वो तमाम इन्वेस्टिगेशन जो नेशनल क्राइम एजेंसी की तरफ से जिसका आगाज़ किया गया एंड सम ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स वाज नॉट इनिशिएटेड, ये हमारी यानी नैब की, हुकूमत पाकिस्तान या एसेट रिकवरी यूनिट की दरख्वास्त पर नहीं किया गया। फिर वो ये कहते हैं कि हाउएवर recently National Crime Agency decided to stop investigating these funds and therefore agreed for release of these funds through courts। और उन्होंने ये भी कहा कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने खुद ही ये फैसला किया कि इन तमाम इन्वेस्टिगेशंस को, तहकीकात को जो शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान के हवाले से चल रही थी, इसे रोका जाए। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इट इज़ क्लियरिफाइड दैट द रिलीज ऑर्डर इज नॉट एन एक्नॉलेजमेंट, कि ये रिलीज ऑर्डर यानी वो पैसा जो अदालतों में मुंजमद किया गया उसे रिलीज किया जाए, बहाल किया जाए, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अदालत ने शहबाज शरीफ को की बरियत जो है वो करार दी है। एक्नॉलेजमेंट दैट फंड्स आर फ्रॉम लेजिटिमेट सोर्स, कि ये एक्नॉलेजमेंट है कि ये बात अदालत ने मान ली कि ये जो पैसा था ये कानूनी तरीके से जो है वो बनाया गया। It is clarified that there is no acquittal of any sort as reported, as there was no trial funds, the trail funds। और ये भी कहते हैं कि इसकी बात की वजाहत बहुत ज़रूरी है, that there is no acquittal of any sort as reported, as there was no trail, the funds were frozen by NCA and the NCA has decided to not to investigate these funds anymore। Suleiman Shahbaz remains a fugitive in a money laundering case against him and his father before द अकाउंटेबिलिटी कोर्ट लाहौर का उन्होंने जिक्र किया कि सलमान शहबाज भागे हुए हैं, मुल्क में नहीं मौजूद, वगैरह वगैरह। ये तमाम बातें शहजाद अकबर साहब ने अपनी उस ट्वीट के अंदर कही। अब व्यूअर्स, बहुत सारे सवालात हैं, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम ये जानना चाहती है कि मनी लॉन्ड्रिंग के जो इल्ज़ामात हैं इनकी तहकीकात पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं और किस हद तक हो रही हैं और उनका नतीजा क्या निकलेगा। अब इस फैसले में जिसको एसोसिएट किया गया इस रिपोर्ट के मुताबिक, जो जियो ने रिपोर्ट किया, टीवी चैनल ने रिपोर्ट किया और उसके बाद प्रोग्राम में जैसा रिपोर्ट किया गया, दोनों साइड्स का मौक़िफ़ आपके सामने आया। लेकिन असल फैसला क्या है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं आपके सामने पढ़ देता हूं और उसके बाद आप खुद फैसला कीजिएगा कि असल में हकीकत क्या है और अदालत ने क्या लिखा और दूसरी तरफ से इसे रिपोर्ट कैसे किया जा रहा है। अदालत ने लिखा अपने फैसले के अंदर, ये 2 सफ़ों पर मुश्तमिल ऑर्डर है। इन द वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट, वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत में रेफरेंसेस नंबर मौजूद हैं, आप टेलीविजन स्क्रीन पे अपनी स्क्रीन के ऊपर ये देख भी सकते हैं कि असल में ये फैसला क्या है। इन द मैटर ऑफ 2 एप्लीकेशंस, 2 दरखास्तों के मामले में बाय द नेशनल क्राइम एजेंसी, जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने उठाया, टू सेट असाइड अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर्स, कि वो अकाउंट्स जो जिन्हें मुंजमद किया गया था अंडर द सेक्शन 303Z4 ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम एक्ट 2002 के अकाउंट्स को मुंजमद किया जाएगा। फिर क्राइम एक्ट 2002 का हवाला दिया गया है। अपॉन 2 अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर्स, दी AFOs यानी अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर्स हैविंग बीन मेड बाय वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ऑन 17 दिसंबर 2019 फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 17 दिसंबर 2019 को एक ऑर्डर पास किया कि अकाउंट्स को मुंजमद किया जाए,
12 महीने के लिए। और फिर नीचे रेफरेंसेस केस नंबर्स जो हैं उनके वो मौजूद हैं, और जिन लोगों के अकाउंट्स हैं उन्हें कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से इनको यहाँ पर ब्लर किया गया है और नहीं दिखाया गया। खैर, and upon the National Crime Agency having applied to extend both of the FOs for the period of 6 months on 8 December, अब वो ये कहते हैं कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने अप्लाई किया, जब 12 महीने तक इन्वेस्टिगेशन होती रही, उसके बाद दोबारा नेशनल क्राइम एजेंसी अदालत का दरवाज़ा खटखटाती है और कहती है कि हमें मज़ीद 6 माह की मज़ीद मोहलत दी जाए और इन अकाउंट्स को मुंजमद रखा जाए। और फिर फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स ऑन 8 दिसंबर 2020 8 दिसंबर को 6 महीने के लिए दोबारा एक एप्लीकेशन डाल दी जाती है। एंड हैविंग गिवन नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन टू मिस्टर शरीफ, और फिर शहबाज शरीफ साहब को इस हवाले से इतला भी दी जाती है। एंड अपॉन द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज बैरिस्टर, अच्छा अब ये जज हैं, डिस्ट्रिक्ट जज हैं बैरिस्टर, ऑन 15 दिसंबर 2020 जज जो डिस्ट्रिक्ट जज है उन्होंने अपने एक ऑर्डर में लिखा एक्सटेंडिंग द AFOs जो अकाउंट्स फ्रीजिंग ऑर्डर्स थे 15 दिसंबर 2020 के, उन्हें एक्सटेंड किया विद द कंसेंट ऑफ मिस्टर शरीफ एंड मिस्टर अहमद फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स अंटिल 17 मार्च 2021। मैं इसको आसान कर देता हूं कि जब 12 महीने का पहले टाइम दिया गया और ये टाइम शुरू होता है 17 दिसंबर 2012 से, और फिर ये जब ये ख़त्म होता है 17 दिसंबर 2020 में, तो फिर अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जाता है कि 6 महीने की हमें मज़ीद टाइम दिया जाए। और फिर इस ऑर्डर को शहबाज शरीफ साहब के हवाले किया जाता है, वहाँ से कॉन्सेंट ली जाती है और फिर कहा जाता है कि ठीक है अब मज़ीद मोहलत हम देने के लिए तैयार हैं। तो 6 महीने की बजाय जो मोहलत दी गई 3 महीने की मोहलत दी जाती है, यानी 17 मार्च 2021 अंटिल 2021 17 मार्च तक कहा गया कि आप अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। एंड अपॉन हियरिंग having been listed on the 5th March 2020 to determine the balance of the applications, the hearing, और फिर डिटर्मिन करना था 5 मार्च 2021 तक। अच्छा, फिर अब क्या होता है कि अपॉन मिस्टर शरीफ ऑन 3rd March 2021 कंसेंटिंग इन राइटिंग टू एन एक्सटेंशन ऑफ AFOs, फिर कंसेंट शो की जाती है और फिर शरीफ साहब मान जाते हैं, यानी शहबाज शरीफ साहब मान जाते हैं कि इसको मज़ीद एक्सटेंड किया जाए, यानी जो आपके अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर्स हैं अंटिल 17 जून 2020 17 जून 2021 तक, एज अप्लाइड बाय द नेशनल क्राइम एजेंसी, जैसा कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने अप्लाई किया। फिर आगे लिखते हैं अपने ऑर्डर के अंदर जज ने लिखा, एंड अपॉन द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज shows on 15 June 2021 extending the AFOs with the consent of Mr. शरीफ। और फिर 15 जून 2021 को डिस्ट्रिक्ट जज हैं स्नो, उन्होंने इसको एक्सटेंड कर दिया, यानी एक मज़ीद एक्सटेंशन मिलती है इसको ढूंढने के जो जिस मकसद के लिए अकाउंट्स को फ्रीज किया गया था कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इसमें मज़ीद 3 माह की एक्सटेंशन दे दी जाती है अंटिल 17 सितंबर 2021 एज अप्लाइड फॉर बाय द नेशनल क्राइम एजेंसी। फिर क्या हुआ, अपॉन द एप्लीकेशन बाय द नेशनल क्राइम एजेंसी टू सेट असाइड द एफओज इन रिस्पेक्ट ऑफ द 2 अकाउंट्स, फिर दरख्वास्त दी गई नेशनल क्राइम एजेंसी की तरफ से कि इन दोनों एफओज को सेट असाइड किया जाए, एंड मिस्टर शरीफ कंसेंटिंग इन राइटिंग टू सेट असाइड द एफओज एज अप्लाइड बाय द एनसीए। फिर शहबाज शरीफ साहब से दोबारा रब्ता किया जाता है और कहा जाता है कि जनाब कि नेशनल क्राइम एजेंसी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है और जो ये ऑर्डर्स थे और जो इन्वेस्टिगेशन है इसे सेट असाइड किया जाएगा। तो आप क्या कहते हैं, फिर उनसे कॉन्सेंट ली जाती है और फिर उसे सेट असाइड कर दिया जाता है। एंड अपॉन प्रीवियसली इन्फॉर्म द नेशनल क्राइम एजेंसी इन राइटिंग दैट इट डू नॉट अपोज द एप्लीकेशंस एंड विश टू मेक रिप्रेजेंटेशन इन रिलेशन टू द सेम। अच्छा, अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बरतानिया के वो बैंक्स जहाँ पर पैसे मौजूद थे उनसे भी पूछा गया कि क्या आपको तो कोई मसला नहीं, अगर कल को ये ना हो कि ये बैंक्स क्लेम कर सकते थे कि जनाब इसको जारी रखा जाए और हमें कोई इतराज़ नहीं है, तो बैंक्स ने भी इसे क्लियर करा दिया कि जनाब हमें कोई मसला नहीं है और आप इसको जो फ्रीजिंग ऑर्डर्स हैं आप इन्हें सेट असाइड कर सकते हैं। फिर आगे क्या हुआ, एंड अपॉन दिस ऑर्डर बीइंग मेड द कोर्ट हैविंग डिस्पेंस्ड विद द अटेंडेंस ऑफ द पार्टीज, और फिर इसको डिस्पोज कर दिया गया। और फिर नीचे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, एंड बाय कॉन्सेंट it is ordered that the AFOs are hereby set aside। जो एसेट फ्रीजिंग जो ऑर्डर था मुंजमद करने का, अकाउंट्स मुंजमद करने के फैसले को सेट असाइड किया जाता है, यानी ख़त्म किया जाता है। एंड देयर बी नो ऑर्डर एज टू कॉस्ट, और कोई ऑर्डर जो कॉस्ट जो खर्चा आया शहबाज शरीफ और उनके वकला का, वो किसी किस्म की कीमत अदा नहीं करनी पड़ेगी, ऐसी सेटलमेंट हुई। व्यूअर्स, ये वो फैसला है जो आज
आपने देखा, और ये फैसला 10 सितंबर 2021 का है जब इसे पास किया गया, और जज का नाम है निकोलस रिमर, वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट हैं जिन्होंने ये फैसला लिखा। और मैं आपको तरीकाकार अब आपके सामने रख देता हूँ। व्यूअर्स, होता क्या है कि बरतानिया के अंदर जब आपको शक हो, यानी नेशनल क्राइम एजेंसी अगर किसी शख्स के खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है तो वो अदालत के पास जाती है और कहती है कि जनाब हमें शक है, इन अकाउंट्स को मुंजमद किया जाए ताकि हम अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है उसे जारी रख सकें। तो फिर अदालत अकाउंट्स को फ्रीज करती है और नेशनल क्राइम एजेंसी वो ऑर्डर लेकर उसकी तामील करवाती है। बैंकों के पास जाया जाता है और कहा जाता है कि जनाब इन अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया जाए, तब तक फ्रीज किया जाए जब तक इन्वेस्टिगेशन जारी है और जब तक हम अपनी इन्वेस्टिगेशन को पूरा नहीं कर लेते। अब ये पूरी जो टाइमलाइन थी इस फैसले की वो मैंने आपके सामने रखी, और मैं आपको ये बता दूं कि जब 2 अकाउंट्स का जो जिक्र किया जा रहा है जिसमें बाकायदा कहा गया कि पैसे 3 अकाउंट्स ऐसे हैं जिसका जिक्र किया गया है कि पैसे कहाँ से आए, ट्रांजैक्शंस कहाँ से हुई, और जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है व्यूअर्स वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने 2004 से लेकर, ऐसा रिपोर्ट हुआ है कि 2004 से लेकर अब तक, 2004 से लेकर 2019 तक जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई इसको चेक किया, ऐसा रिपोर्ट किया गया है। और फिर तरीकाकार ये होता है जो सेटलमेंट का था, आपको याद होगा कि इससे पहले भी बिजनेस टाइकून मलिक रियाज साहब की एक सेटलमेंट हुई वन हाइड पार्क के हवाले से, वो भी इसी तरह हुई। अब ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो उस शख्स के ऊपर होता है, यानी शहबाज शरीफ साहब पे था कि वो बताएंगे ये पैसा कहाँ से है, कितना पैसा है, ओवर द ईयर्स कितनी ट्रांजैक्शंस हुई, पैसे की जो तरसील है वो कहाँ कहाँ से होती रही, किन बैंक अकाउंट से होती रही, और जो पैसे जो डिपॉजिट है यानी जो पैसा डालने वाला शख्स है वो कौन है, फिर ये पैसा किस रूट के ज़रिए आया। अब सवाल ये पैदा होता है कि सेटलमेंट हो रही थी और सेटलमेंट इस हद तक पहुंच गई, यानी एक लफ्ज़ यूज़ किया जाता है फॉरफिचर, यानी पैसे को अपने अकाउंट में मुंतकिल किया जाना था। अगर नेशनल क्राइम एजेंसी के पास सबूत होते या नेशनल क्राइम एजेंसी की जो भी वजूहात बनी जो उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन रोक दी, वट एवर द रीजंस आर, ये नेशनल क्राइम एजेंसी का अभी तक मौक़िफ़ सामने नहीं आया कि उन्होंने अपनी जो इन्वेस्टिगेशन क्यों रोकी। तो पैसा नेशनल क्राइम एजेंसी के अकाउंट में जाना था। अगर ये साबित हो जाता या नेशनल क्राइम एजेंसी कहती अदालत के सामने पेश होकर के जनाब हमारे पास बहुत सारे सबूत मौजूद हैं और अब हम चाहते हैं कि इसको फर्दर प्रोसीड किया जाए, फॉरफिचर होना था, पैसे अकाउंट्स में जाने थे। द वर्ड इज़ फॉरफिचर, अगर प्रोनाउंसिएशन मेरी गलत हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, एक टेक्निकल वर्ड है, लेकिन द वर्ड इज़ फॉरफिचर, पैसे अकाउंट्स में जाने थे और उसके बाद क्रिमिनल प्रोसीडिंग का बाकायदा आगाज़ हो जाना था। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और ये सवाल मैंने भी कुछ लोगों से किया कि ये खबर 2019 में क्यों मीडिया की ज़ीनत नहीं बनी, आज ही क्यों बनी, यानी 2021 का 10 सितंबर का ये फैसला है और 17 दिन बाद ये खबर मीडिया में आती है। उस वक्त बाकायदा शहजाद अकबर साहब ने, यानी ये नेशनल क्राइम एजेंसी को जब अप्रोच किया गया तो मेरी इतला के मुताबिक शहजाद अकबर साहब ने ये अंडरटेकिंग दी थी कि जनाब ऐसा नहीं होगा, हम इसको मीडिया में इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्योंकि याद रखें बरतानिया के अंदर जब तक कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हो जाता वो इल्ज़ाम रहता है, और ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया नेशनल क्राइम एजेंसी ने जब अदालत को अप्रोच किया और लफ्ज़ यूज़ किया एलिज्ड, यानी मुबैना, जब तक वो साबित ना हो जाए वो चीज़ मुबैना ही रहेगी। और ये चीज़ नेशनल क्राइम एजेंसी ने शहजाद अकबर साहब से, अब खैर वो नहीं मान रहे, अगर वो सच्चे हैं और अब बात दुरुस्त है तो जाएं जियो को और पाकिस्तान के बाकी मीडिया आउटलेट्स को जाकर वो सू कर सकते हैं और कह सकते हैं कि जनाब सबूत दिखाएं। चूँकि मेरी इतलात के मुताबिक इस बुनियाद के ऊपर इस खबर को पाकिस्तान शहजाद अकबर साहब ने मीडिया की ज़ीनत नहीं बनाया, क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले तो वो छोटी सी भी खबर होती थी तो वो मीडिया के सामने एक लंबी तमहीद बांध देते थे कि जनाब इतने अरब की ट्रांजैक्शंस हुई, इतने लोगों को हमने पकड़ लिया, लेकिन अभी तक हमें नताइज नहीं मिले। ये मैं चीज़ हमेशा कहता आया हूँ, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि शहजाद अकबर साहब ने लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और इसी चीज़ का तस्करा वहाँ पर भी हुआ, और वो ये था कि आप इसे सियासी माइलेज के लिए इस्तेमाल करेंगे और जब तक कोई चीज़ साबित ना हो जाए बरतानिया के अंदर आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसीलिए नेशनल क्राइम एजेंसी को ये खबर उस वक्त ब्रेक क्यों नहीं की गई, क्योंकि इससे पहले तो छोटी सी भी कोई खबर हो व्यूअर्स तो उसे बड़ा बनाकर
या जितनी भी हो उसे मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान में सियासतदान सारे ही ऐसा करते हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हों, नवाज शरीफ हों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या शहजाद अकबर साहब हों, ये सब यही करते हैं। तो ऐसा नहीं किया गया। अब इस मीडिया में इस खबर का आना ऑब्वियसली आपके सामने आई है और इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और कल शाह महमूद कुरैशी साहब भी यहाँ पर हैं, उनसे भी ये सवाल किए जाएंगे। तो व्यूअर्स, ये एक टाइमलाइन थी, ये फैसले की कॉपी आपकी टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर मौजूद है, आप इसे पढ़ सकते हैं और आप अपनी राय भी भेजें। और मैं आपसे माजरत भी चाहता हूँ इस बात की कि ये खबर 2019 में हमें आपको देनी चाहिए थी कि जब शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान के अकाउंट्स फ्रीज़ किए गए, हम तो नहीं दे सके क्योंकि ये मीडिया में ख़बर नहीं आई, सोर्सेज खामोश रहे, अंडरटेकिंग्स मौजूद थी, इसलिए वो लोग जो शहजाद अकबर के करीब हैं खबर बाहर नहीं निकलवा सके। अगर होते तो खबर बाहर आ जाती। वो लोग जो इनके अपने इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं बरतानिया में, वो भी खामोश रहे क्योंकि जब तक इल्ज़ामात साबित ना हो वो मुबैना इल्ज़ामात होते हैं। तो ये हकीकत है इस खबर की। मेरे कुछ सवालात हैं शहजाद अकबर साहब से, वो ये हैं कि आप और नैब ने पाकिस्तान के, ठीक है रिकवरीज हुई होंगी, नैब की कारकर्दगी रोज़ हमें भेजी जाती है, सवालात भेजे जाते हैं, हमें सोचना होगा कि सबूत अगर मौजूद हैं तो हम सज़ाएं दिलवाएं। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस खेलने से चीज़ें जो हैं वो ठीक नहीं होंगी। और ये फ़ैसला असल में क्या है इसकी आप ख़ुद भी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। जो इन्वेस्टिगेशन शहबाज शरीफ साहब के हवाले से शुरू हुई और जो ऑर्डर आया है वो आपके सामने है। और ये भी मैं आपको बता दूं, इसमें कहीं पे ये लफ्ज़ नहीं लिखा गया कि ये मनी लॉन्ड्रिंग थी। उसकी तहकीकात रोकी गई। नेशनल क्राइम एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर रही थी, जो इल्ज़ामात थे उनकी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये ऑर्डर पास किया गया। अदालत का रोल ये है कि अदालत इस बात का फैसला करती है कि अकाउंट्स को मुंजमद करना है या नहीं करना। नेशनल क्राइम एजेंसी ने राब्ता किया अदालत से और इन अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया गया। और फिर नेशनल क्राइम एजेंसी दोबारा राब्ता करती है और कहती है कि हमें कुछ नहीं मिला, लिहाजा इसे बहाल कर दिया जाए। तो व्यूअर्स, ये स्टोरी है असल में जो आपके सामने पाकिस्तान के मीडिया ने किस तरह पेश की और जो मेरा वर्जन था वो मैंने आपके सामने रख दिया। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आने वाले दिनों में वो फाइल्स जो नेशनल क्राइम एजेंसी को पेश की गई, वो पलंदा क्या था, क्या सबूत थे, वो इंशाल्लाह मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।